हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CIZ प्लस। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही कॉन्टिन्यूएशन। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर क्वेश्चंस दैट वर लेफ्ट इन दैट टॉपिक। इसके पहले इफ़ यू हैवंट येट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ़ यू विश टू ज्वाइन व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द सेम। आप CIZplus.com विजिट करना ना भूलें। स्टूडेंट फ्रेंडली कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। Go and check out the page once. Starting with today's question. How many pairs of letters in the word control have as many letters between them in the word as in the alphabets? अब इसी टाइप के क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे. So if you haven't yet watched that lecture, प्लीज़ आप उसको एक बार देखिए for the reference also. देखते हैं इसमें करना क्या है. पहले we will write what? Ranks of all these alphabets. Okay. And then what we will do is हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स किन्हीं दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में आ रहे हैं इस वर्ड में, उतने ही नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी आने चाहिए. यानी जैसे आप A से लेके Z तक जब लिखते हो, अब C और O देख लो. अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली देखा जाए देयर आर 11 सच अल्फ़ाबेट्स जो इन दोनों वर्ड्स के बीच में आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक भी नहीं है. हमें ऐसे अल्फ़ाबेट्स के पेयर फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे सेम हो इनके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के साथ देखा जाए, चाहे इस वर्ड में देखा जाए, सेम नंबर ऑफ उनके बीच में लेटर्स होने चाहिए. सो लेट्स प्रोसीड. डिफरेंस चेक करते हैं. CO डिफरेंस आ रहा है 12 यूनिट्स का. इट मीन्स इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट्स होने वाले हैं दीज आर गोइंग टू बी 12 माइनस 1 विच आर 11. तो 11 तो इन दोनों के बीच में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आने चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ड में देखा जाए तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है. एक और चीज़, जब आपने वर्ड की लेंथ देख ही ली कि टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो यूज़ हो रहे हैं दीज आर 7, तो एट मैक्स किन्हीं भी दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में जो आ सकते हैं लेटर्स दीज आर गोइंग टू बी 5. तो अगर आपका डिफरेंस ही एक्सीड कर जाए, यानी 6 आ जाए या 5 से ज़्यादा आ जाए, तो आप वहीं पे कह सकते हो कि डिफरेंस नॉट सपोर्टेड. C एंड O डिफरेंस नॉट सपोर्टेड, 12 आ रहा है यानी 11 अल्फ़ाबेट्स होंगे बीच में. C एंड N डिफरेंस आ रहा है 11 यानी 10 अल्फ़ाबेट्स होंगे, नॉट सपोर्टेड. C एंड T डिफरेंस आ रहा है 17 यानी कि 16 अल्फ़ाबेट्स, सो डिफरेंस नॉट सपोर्टेड. C एंड R 15 अल्फ़ाबेट्स, 15 का डिफरेंस आ रहा है यानी कि 14 अल्फ़ाबेट्स, डिफरेंस नॉट सपोर्टेड. C and O again 11, डिफरेंस नॉट सपोर्टेड. 11 लेटर्स आते हैं लेकिन यहाँ पे तो 11 से कम है. C and L डिफरेंस आ रहा है 9 का. इट मीन्स 8 अल्फ़ाबेट्स आएंगे इन दोनों के बीच में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, लेकिन यहाँ पे तो एट मैक्स 5 ही आ रहे हैं. सो C के साथ तो किसी का पेयर नहीं बना. अब आगे प्रोसीड करते हैं. O and N डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का, यानी इन दोनों के बीच में एक भी अल्फ़ाबेट नहीं होगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली. सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एंड यहाँ पे वर्ड के अकॉर्डिंगली. अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली कोई भी बीच में इनके लेटर नहीं आना चाहिए. यहाँ पे भी अगर आप वर्ड में चेक करो O एंड N के बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा है. सो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 0. सो एक पेयर तो आपको मिल गया विच इज़ O एंड N. अगला पेयर चेक करते हैं. O एंड T डिफरेंस 5 यानी 4 अल्फ़ाबेट्स नॉट सपोर्टेड. O एंड R डिफरेंस इज 3 यानी कि 2 अल्फ़ाबेट्स आएंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली. वर्ड में भी देखें तो N और T 2 ही ऐसे अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं इन दोनों के बीच में. सो बराबर आ गए ये, यही हमें चाहिए था. ऐसे ही पेयर्स ढूंढने हैं, तो 2 मिल गए पेयर्स एटलीस्ट. अब देखते हैं कोई और मिलता है या नहीं. O एंड O यानी कोई भी इनके दोनों के बीच में अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए. सेम ही की बात हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है, इनके बीच में तो अल्फ़ाबेट्स हैं. अगला देखते हैं O एंड L डिफरेंस इज 3 यानी 2 अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ NTRO 4 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं. सो ये सेम नहीं है. अगला चेक करते हैं N एंड T डिफरेंस इज 6 यूनिट्स यानी 5 अल्फ़ाबेट्स इन दोनों के बीच में होंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली. यहाँ पे वर्ड में चेक करें तो कोई भी अल्फ़ाबेट दोनों के बीच में नहीं आ रहा. सो दिस इज़ नॉट द पेयर दे आर टॉकिंग अबाउट. N एंड R डिफरेंस इज 4 and there must be 3 letters in between these two, N and R. लेकिन यहाँ पे एक ही है, that is T. So आगे बढ़ते हैं. N and O
डिफरेंस इज 1 यानी दोनों के बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आना चाहिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, लेकिन यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट्स हैं इन दोनों के बीच में, सो दीज आर नॉट सेम. N एंड L डिफरेंस इज 2 यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही अल्फ़ाबेट आ सकता था, लेकिन यहाँ पे मोर देन 1 है. T एंड R डिफरेंस इज 2 यानी एक अल्फ़ाबेट आना चाहिए था दोनों के बीच में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, दैट इज S, बट यहाँ पे कोई भी नहीं है. अगला देखते हैं, चेक करते हैं T एंड L, T एंड O डिफरेंस इज 2 यूनिट्स, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना, एक ही अल्फ़ाबेट आना. ओके, T एंड O इज 15, सो डिफरेंस आ रहा है 5 का. इट मीन्स इन दोनों के बीच में 4 अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, एक ही अल्फ़ाबेट आ रहा है. आगे चेक करते हैं T एंड L डिफरेंस इज 8 यूनिट्स, 7 अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए लेकिन 2 आ रहे हैं, दिस इज नॉट ट्रू. R एंड O इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 3 यानी कि 2 अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए थे, विच इज़ नॉट ट्रू. यहाँ पे तो कोई भी नहीं है. R एंड L डिफरेंस इज 6 यूनिट्स, लेकिन इनके बीच में एक अल्फ़ाबेट आ रहा है और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली तो 5 आने चाहिए. सो दीज आर नॉट दोज पेयर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. O एंड L 15 एंड 12 दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 यूनिट्स का, यानी 2 अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए थे दोनों के बीच में, बट ऐसा नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. सो आगे बढ़ते हैं. इनका आंसर क्या हो गया, ओनली ऑप्शन डी, 2 ही ऐसे पेयर्स मिले हैं. दिस वॉज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. In a certain language, word Sikkim is coded as THLJJL. देखते हैं इनका क्या कोड बन रहा है. S में अगर आप एक प्लस कर दो, यू आर गेटिंग T. I में अगर आप एक सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी इसके पहले क्या आता है, H. फिर K में अगर आप एक ऐड कर दो, यानी K के अगला अल्फ़ाबेट L. अगले वाले K में क्या बोल रहा है, उसके पहले वाला अल्फ़ाबेट J. I के बाद वाला अल्फ़ाबेट J. M के पहले वाला अल्फ़ाबेट L. यानी ऑल्टरनेटिव +1 -1 +1 -1 चल रहा है. यही कोड आगे यूज़ किया जाएगा फॉर ट्रेनिंग. सो लेट्स चेक कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है. T के बाद आता है T+1 विच इज़ U. सो आपका ऑप्शन ए तो ट्रू नहीं हो सकता. अब यहाँ पे हम करेंगे स्मार्ट वर्क. व्हाट इज़ दैट? B, C और D ऑप्शन में अगर आप ऑब्जर्व करो, सेकंड और थर्ड प्लेस पे सेम ही अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हम क्यों चेक करें सेकंड और थर्ड. नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फोर्थ पे चेक करते हैं, लेकिन ऑर्डर आप याद रखिए +1 -1 +1 -1. यानी अब हमें क्या चेक करना है, I के पहले क्या आ रहा है, विच इज़ H. सो आपका आंसर B करेक्ट हो जाता है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. इफ़ बॉम्बे इज कोडेड एज MY MY MY, तो उन्होंने पूछा है तमिलनाडु का कोड बताइए. आप देख लेते हैं कैसे कोडेड है ये. B और O यानी पहले 2 अल्फ़ाबेट्स हटा के जो बचा दैट इज़ M, फिर स्किप करके M के बाद नेक्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स हटा के बचा Y. और कितना लेंथ था, इस पूरे वर्ड की लेंथ थी 6 लेटर्स की. इट मीन्स MY MY को ही रिपीट करके उन्होंने लिखा है, दैट्स ऑल. सो यहाँ पे चेक कर लेते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, नेक्स्ट जो आपको तमिलनाडु वर्ड दिया है उसके लिए क्या होगा. पहले 2 अवॉइड किए, वी आर लेफ्ट विद M. देन I एंड L हटा दिया, वी आर लेफ्ट विद N. अब ये इसकी लेंथ ज़्यादा है तो हम आगे भी प्रोसीड करेंगे. A एंड D हटा दिया, व्हाट वी आर गेटिंग U. सो यू आर लेफ्ट विद ओनली 3 सच लेटर्स विच इज़ MNU MNU MNU. क्योंकि इसकी स्ट्रिंग लेंथ यू कैन से वॉज 9, तो हमने इनको 3 बार यूज़ कर लिया. आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 10. इन अ सर्टन कोड ओपन द डोर इज रिटन का ते जो. अब ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं यू नीड टू फाइंड आउट कि इनमें कॉमन जो है पोर्शंस या कॉमन वर्ड्स जो हैं कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं. वहीं से आप डिटेक्ट कर लेते हो कि क्या इसका आंसर होने वाला है फॉर द कोड दैट हैज़ बिन आस्क्ड. जैसे यहाँ पे क्लोज्ड के लिए पूछा है. पहले तो चेक करते हैं डोर कहाँ कहाँ अवेलेबल है आपको, फर्स्ट में एंड नेक्स्ट इज वर्ड सेकेंड सेंटेंस में. तो देखते हैं जो इनकी कोडिंग है क्या उसमें भी कोई सेंटेंस कॉमन है, कोई वर्ड कॉमन है. लेट्स चेक. पहले वाले में जो है दैट इज का ते जो. अब नेक्स्ट देखते हैं विच इज जो पामा. इट मीन्स येस जो कॉमन है,
ये है यूज़ हो रहा है अपना डोर के लिए। अब अगले देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। नेक्स्ट वर्ड्स जो है, ईज यूज़ हो रहा है आपका सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस में। ईज यूज़ हो रहा है आपका सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस में। सो देखते हैं क्या इनमें कोई कॉमन वर्ड है, कॉमन कोड है। लेट्स चेक फॉर द कोडिंग। क्या मिल रहा है हमें इन दोनों सेंटेंस के कोडिंग्स में। एक तो है अवेलेबल, दैट इज ला रा पा, एंड उसके पहले जो था दैट वाज जो पा मा। इट मीन्स पा जो है कॉमन है दोनों सेंटेंसेस में, तो ईज का जो कोड हो गया दैट इज पा। नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट, क्लोज्ड का फाइंड आउट करना था। तो आप सेंटेंस देख लीजिए सेकंड वाला, डोर इज क्लोज्ड। डोर का पता चल गया दैट इज जो, ईज का पता चल गया दैट इज पा। सो क्लोज्ड का कोड कौन सा होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी मा। दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Now in a certain code language 743 means mangoes are good, 657 means eat good food, and 934 means mangoes are ripe. हमें चाहिए क्या, which digit means ripe in that language। देखते हैं क्या कोई कॉमन आपको मिल पा रहा है तीनों सेंटेंसेस में। लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट सेंटेंस में वी आर यूजिंग मैंगोज आर गुड, अगले में वी आर यूजिंग गुड ईट गुड फूड, एंड लास्ट में वी आर यूजिंग मैंगोज आर राइप। यानी फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में मैंगोज आर तो कॉमन ही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कोई ना कोई डिजिट यूज़ हुआ होगा जो दोनों सेंटेंस में कॉमन हो। लेट्स चेक विच आर दोज कॉमन डिजिट्स। 4 and 3 फर्स्ट में भी यूज़ हो रहा है, 4 and 3 थर्ड में भी यूज़ हो रहा है। एक ही जो आपका डिजिट है दैट इज वेरिंग, विच इज़ व्हाट 9 इन थर्ड वन एंड 7 इन द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन में गुड के लिए यूज़ हो गया है 7 और लास्ट सेंटेंस में राइप के लिए यूज़ हो गया है 9। तो बहुत ही आसानी से वी हैव गॉट आवर आंसर विच इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a certain code 4 into 6 is written as 34। अब आपकी ये जो न्यूमेरिक कोडिंग है उसमें ये आपको हेल्प करेगा। 4 into 6 कितना होता है, वैसे तो 24 होता है, बट अगर इसमें इन दोनों डिजिट्स का जो सम है अगर आप वो भी ऐड कर दो, विच इज़ 4 + 6 विच इज़ 10, यानी 24 + 10, योर आंसर इज़ 34। अब आपको पता चल गया है कि पहले दे हैव मल्टीप्लाइड द नंबर्स एंड देन दे हैव एडेड देयर जो भी उनका सम आ रहा है। 9 5 45 प्लस कितना किया गया है इन दोनों का एडिशन, 9 + 5 इज 14, सो वी आर गेटिंग 59। नेक्स्ट क्या है, 7 into 7 का आपको पूछा गया कि कोड क्या होने वाला है। 7 into 7 is 49। इसमें आपको ऐड क्या करना है, 7 + 7 विच इज़ 14. So your answer is going to be 63 for 7 into 7. Okay, next question check करते हैं। What we are having is in a certain code what is given कि आपका जो y है उसको कोड दिया गया है 2, पेन को कोड दिया गया है 11, 22 and 13। अब जिसको तो फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन याद है या फॉरवर्ड रैंकिंग याद है उसे पता है कि y का रैंक इज़ 25, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है 2। इट मीन्स दिस इज़ नथिंग बट योर बैकवर्ड रैंक, क्योंकि अगर आप 27 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 27 में से 25 सब्ट्रैक्ट करो, यू आर गेटिंग 2। यानी इन सारे अल्फ़ाबेट्स का बैकवर्ड रैंक आपको गिवन है, इसी की हेल्प से यू विल गेट योर आंसर। P का रैंक होता है 16, 27 - 16 इज़ 11। E का रैंक होता है 5, 27 - 5 इज़ 22। N का रैंक होता है 14, सो 27 - 14 इज़ 13। अब आपको बस ये चेक करना है कि इनका जो ये बैकवर्ड रैंक्स गिवन है ये किन किन अल्फ़ाबेट्स के बैकवर्ड रैंक गिवन है। सो 27 - 10 इज़ 17। ये किसका है रैंक, Q। क्योंकि आप ये देखिए ना, अगर आप बैकवर्ड रैंक ऐसे फाइंड आउट करते हो कि 27 माइनस द फॉरवर्ड रैंक इज इक्वल्स टू बैकवर्ड रैंक ऑफ दैट अल्फ़ाबेट, राइट। सो इफ दैट इज ट्रू देन यही अगर आपको फाइंड आउट करना है कि बैकवर्ड रैंक क्या है, तो आप 7 माइनस जो भी गिवन रैंक है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो कि 27 में से, यू विल गेट दैट रैंक विच वॉज फॉरवर्ड रैंक, दैट्स ऑल। सो देखते हैं, अब Q आ गया, एक वर्ड तो आ गया Q।
नेक्स्ट 6 किसका बैकवर्ड रैंक है? 27 माइनस 6, वी आर गेटिंग U. Yes, we are getting 21. So youth starts at 21. So U आ गया आपका आंसर. Next is what? 18. 27 minus 18, you get what? Rank 9, यानी which is for I. Next क्या है? 24. 27 minus 4 is 23. It means your next is going to be what? 27 minus 24. Yes. क्योंकि आपको नेक्स्ट जो रैंक दिया है दैट इज 24. 27 माइनस 24 विच इज 3. सो रैंक इज 3 विच इज फॉर सी. नेक्स्ट कौन सा है? वी हैव 16. 27 माइनस 16 इज 9. नो, इट्स 11. यस, सो आपका रैंक आ गया 11 विच इज फॉर के. सो आपका वर्ड क्या था? क्विक. QUICK. दिस वॉज वर्ड you were required to find out.